हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन है हमारे पास जेई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको एक रिएक्शन है, आपको एक कंपाउंड गिवन है। पहले आपको इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराओगे तो आपको बनाना है ए, और जो आप ए बनाओगे ए होना चाहिए आपका मेजर। फिर आप इसकी रिएक्शन कराओगे AgCN के साथ, आपका बनेगा एक कंपाउंड बी। आपको बताना है व्हाट इज द बी। आइए जरा क्वेश्चन को समझेंगे। आपको जो कंपाउंड गिवन है, आपको जो कंपाउंड गिवन है मैं उसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं यहाँ पर। आपको ये वाला कंपाउंड गिवन है। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो, आपने इस कंपाउंड की रिएक्शन कराई HCl के साथ, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कौन सी रिएक्शन होगी। मैं पॉइंट वाइज लिखवा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे होगा हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो बेसिकली HCl की रिएक्शन कहां पे होगी? एल्कीन पर होगी। हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। आपने ये करना है। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 2 बेटा, जब ये हाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे आपको मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करना है। मार्कोनिकॉव रूल क्या करना है आपको? फॉलो। और मार्कोनिकॉव रूल में आपको एक बात याद रखोगे, ऑलवेज फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन। ऑलवेज फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन। अब देर समझो, मैं आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूं, क्वेश्चन को समझो। बेटा मैंने क्या करा, एल्कीन के कार्बन को मार्क करा। एल्कीन का ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री है, एल्कीन का ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री है। रूल कौन सा लगाना है आपको? मार्कोनिकॉव। तो एक काम करते हैं, हम दोनों 2 डिग्री वाले कार्बन पर अपना कार्बोकेटाइन फॉर्म करते हैं। क्लियर है? क्या तो आप कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बन पे फॉर्म कर सकते हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आपका कार्बोकेटाइन एल्कीन के दूसरे कार्बन पे फॉर्म हो जाए। क्लियर है? यहाँ पे मैंने फॉर्म करा। अब आपको चेक करना पड़ेगा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये रिंग के साथ क्या करेगा? ये रिंग के साथ करने वाला है रेजोनेंस। और रिंग के साथ जब ये रेजोनेंस करेगा तो ये क्या बन जाएगा? मोर स्टेबल। क्या बनेगा ये हमारा? मोर स्टेबल। तो हमेशा याद रखना है, जब जब आप हाइड्रोहेलोजिनेशन लगाओगे तो हाइड्रोहेलोजिनेशन की रिएक्शन जब जब एल्कीन पे होगी, हम मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेंगे। मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हमें बनाना है स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। ये वाला स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है। क्यों? ये वाला कार्बोकेटाइन सिर्फ क्या कर सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। क्या कर पाएगा ये? हाइपर कॉन्जुगेशन। और आपने जीओसी में एक चीज पढ़ी होगी, अगर प्रायोरिटी लेवल देखेंगे, सबसे पहले रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में देखते हैं इंडक्टिव। क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन हमारा रेजोनेंस कर रहा है तो मोर स्टेबल है। क्लियर है? अब एक बार आपका जो कार्बोकेटाइन फाइनलाइज हो गया, देखिए आपने स्टेबल कार्बोकेटाइन जैसे ही बना लिया, अब आप क्या करोगे बेटा? इस स्टेबल कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करा दोगे Cl माइनस का। और जब आप Cl माइनस का अटैक कराओगे, ये वाला आपके पास दिस इज द कंपाउंड ए। ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड बना आपके पास ए। और क्योंकि आपने स्टेबल कार्बोकेटाइन से बनाया है तो यही वाला कंपाउंड बनेगा आपका मेजर। अब सेकंड स्टेप में क्या बोला है, आपको इसकी रिएक्शन करानी है AgCN के साथ। इसको बोलते हैं सिल्वर साइनाइड। तो सिल्वर साइनाइड में सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन के पास क्या है बेटा? नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। तो होगा क्या, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन पे अटैक करके बाहर निकालेगा क्लोरीन को। इस वाले रिएक्शन में बनता क्या है बेटा? इस वाले रिएक्शन में बनेगा हमारे पास आइसोसाइनाइड। याद रखना हमेशा, जब भी आप AgCN लोगे तो AgCN में हमेशा एक आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? आइसोसाइनाइड का। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से कार्बन पर अटैक करा है, तो इस कार्बन के साथ मैंने क्या जोड़ देना है? NC जोड़ना है। इस कार्बन के साथ क्या जोड़ना है? हमें NC जोड़ना है।
तो ये बना हमारे पास कंपाउंड बी, जो कि हमारा क्या बनेगा, मेजर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको बताना है व्हाट इज द मेजर ऑफ कंपाउंड बी। तो आपको समझ में आ गया, कंपाउंड बी जो मेजर होगा उसके अंदर क्या लगा होगा, एक आइसोसाइनाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगाया मैंने, ये आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है, चलिए ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर ठीक होगा। तो देखो जरा, आप जब ऑप्शंस में देखोगे आपके पास ये रहा ऑप्शन नंबर 4 जो है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, यही हमने बना रखा है अपना। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।